और सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनावों की, जिसके पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने में अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। राज्य में चुनावी प्रचार अब पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है। राजनीतिक दलों के नेता पूरी ताकत के साथ मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज बक्सर और आरा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज रामगढ़, अरवल और काराकाट विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आज गोपालगंज, सीवान, रघुनाथपुर, जहानाबाद और पटना में रैली करने का कार्यक्रम है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी धौरैया, बांका और मुंगेर में आज रैलियां करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी गुरुआ, वजीरगंज, डालमियानगर और आलमपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार सरकार के कई मंत्री अपनी किस्मत दोबारा आजमा रहे हैं। वीआईपी उम्मीदवारों की लिस्ट में जदयू और भाजपा के 4 मंत्री शामिल हैं। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री शैलेश कुमार जदयू के टिकट पर जमालपुर से मैदान में हैं, तो वहीं कृषि मंत्री प्रेम कुमार भाजपा के टिकट पर गया टाउन से लगातार 8वीं बार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उतरे हैं। जमुई विधानसभा क्षेत्र से अर्जुन पुरस्कार विजेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह भाजपा की ओर से पहली बार मैदान में हैं। गया से 2 बार भाजपा सांसद रह चुके हरि मांझी इस बार बोधगया विधानसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वीआईपी कैंडिडेट्स इस बार बहुत हैं और देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का लगातार पारा बढ़ता हुआ। पहले चरण की बात करें तो पहले दौर का मतदान 28 अक्टूबर का होगा। 16 जिलों की 71 सीटों पर 1065 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त पारा चढ़ता हुआ बिहार विधानसभा चुनाव का और पहले दौर के मतदान में अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त बाकी है। चुनाव प्रचार की कैसी है तैयारियां और किस तरह से वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां इस वक्त चल रही है, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता योगेश का। योगेश, वाकई इस वक्त हम देख सकते हैं सारे जो स्टार प्रचारक है, जो सारे कद्दावर नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, मैदान में उतर चुके हैं और यहां पर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त बिहार में आप राजनीतिक पारा चढ़ते हुए? देखिए जया, जैसा आपने कहा कि चुनावी रैलियां काफ़ी जोर पर है। कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस वक्त जनता के बीच नहीं है। जितने भी स्टार प्रचारक जिसे हम कहते हैं, मसलन अगर आप बीजेपी की तरफ से देख लीजिए तो योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में है, रविशंकर प्रसाद मैदान में है, खुद नरेंद्र मोदी जो है वो जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ भागलपुर में 23 तारीख को वहाँ पर उनकी रैलियाँ हैं। इसके अलावा अगर अलग अलग पार्टियों की बात कर लें तो राजबब्बर की रैलियाँ हैं, तेजस्वी यादव उधर से रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी का भी जो है उनका भी रैली करने की जो है वो भी तिथि निर्धारित की जा रही है। तो ओवरऑल सारी जो नेता हैं वो इस वक्त अभी जो है जनता के बीच हैं और अलग अलग जगह आपको कहीं भी जो है आप जाएंगे तो आपको या तो ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराता हुआ दिख जाएगा या नीचे आपको भीड़ इकट्ठी दिख जाएगी। तो कुल मिलाकर चुनाव का माहौल काफ़ी यहाँ पे गर्म है। अगर मुद्दों की बात करें तो देखिए मुद्दे कई तरह के मुद्दे हैं। बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा है। अगर आप ओवरऑल अगर आप सिनेरियो को देखें तो बेरोजगारी जो मुद्दे के केंद्र में है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बिहार में कई प्रवासी लोग आए हैं जो कि दिल्ली, मुंबई या राजस्थान अलग अलग राज्यों में रहते थे और उनके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा एजेंडा है। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर हैं जो कि लोकल लेवल पर है। मसलन जिस तरह अगर आप भागलपुर को देख लें तो यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या है। इसके अलावा जिस तरह आप गया को देख लें वहाँ सड़क की समस्या है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की कुछ जगहों पे समस्या है। तो ओवरऑल जो ग्राउंड लेवल की समस्या है वो जो है वो हर क्षेत्र की अपनी है और हर बिल्कुल योगेश, हम कह सकते हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी इस बार काफी ज्यादा हावी है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष और सटीक चुनाव तो कराने ही है, लेकिन इस कोरोना काल में सुरक्षित चुनाव कराने बहुत जरूरी है और हर मतदाता बहुत जरूरी है। किस तरह से वो मुमकिन हो पा रहा है, किस तरह की तैयारी हम देख रहे हैं जो कि बहुत ही कम वक्त बचा है? देखिए कई स्तरों पर तैयारी की गई है। जिस तरीके काफ़ी गंभीर सवाल है ये आपका, क्योंकि देखिए कोविड-19 के कारण जो प्रोटोकॉल ले डाउन किए गए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, राज्य सरकार की तरफ से हो या फिर स्थानीय प्रशासन की तरफ से हो, उनका पालन कैसे हो यह सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में जब रैलियाँ जो है वो पूरा जो हम कहते हैं ठस होकर जो पूरी रैलियाँ हैं, हमने देखा है कई सारे मैदानों में, वहाँ पे वोटिंग जो मतदाता हैं उनको जिस तरीके से पहले ही जो 80 से ऊपर जो मतदाता हैं या फिर जो दिव्यांग हैं
उनको मतदान केंद्र पर न जाना पड़े, इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था ऑलरेडी की जा चुकी है। बैलेट पेपर का उनको जो है वो एक विकल्प दिया गया है। इसके अलावे जो जहां वोटिंग केंद्र है वहां पे गोलाकार जो है एक सर्कल बनाया गया है ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है वहां पे जितने भी मतदान केंद्र है। इसके अलावे जो है अगर कोई कोविड सस्पेक्ट मिलता है तो उनके लिए 1 घंटा का अतिरिक्त समय उनके लिए रखा गया है, जिसमें पीपीई किट वगैरह से लैस होकर जो कर्मचारी हैं, जो मतदान कर्मी है, वो वहां पे रहेंगे। तो ओवरऑल जो है सिचुएशंस इस तरीके से किया गया है कि किसी तरह की जो है वो आशंका जो है वो कहीं ना कहीं उसकी कोई ज्यादा गुंजाइश न रहे। और कोविड को लेकर कई सारे ये सब जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं। इसके अलावे इन सब चीजों के अलावे जो स्थानीय प्रशासन है वो रिक्शे पे, ठेले पे या उनका जो ऑटो है वहां से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला है। मसलन कटिहार में अभी कल जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया कि मतदाता जागरूक हो, उनको बताया गया कि आप किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क वगैरह जो है ये सब जो है वो सब चीज वो आप कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर जो है कई सारे कैंपेनिंग जो है जिला प्रशासन की तरफ से और साथ में चुनाव आयोग की तरफ से ये सब भी किए जा रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, तो बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त इस वक्त चुनाव तेज हो गया है, प्रचार सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।